होल्स इफेक्ट पे एक एग्जांपल और मेरे दिमाग में आया, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। ठीक है, अब यहां मैं क्या करता हूं कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं हिंज कर देता हूं एक रोड को AB रोड को मैं हिंज कर देता हूं। रोड AB हैज लेंथ L। क्लियर? नाउ what will be the potential difference across length AB? AB लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो इसमें ओमेगा से घुमाई जा रही है ये रॉड A के अबाउट, इसका मास M है, लेंथ L है, यूनिफॉर्म रॉड, कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग यूनिफॉर्म rod AB has length L. What will be the potential difference across length AB? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो AB लेंथ है, अगर मैं इसको ओमेगा से घुमाता हूं तो इसके अलग अलग पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी जो होगी, वो अलग अलग आएगी। हम जानते हैं यदि किसी एक कंडक्टिंग रोड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से मूव किया जाता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करे, कट करे, तो BVL पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो यहां भी BVL पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। अलग अलग पॉइंट पर, A पॉइंट से अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग आएगी, तो मैं डायरेक्टली इस रोड के लिए एक वेलोसिटी क्या यूज करूं जिसको मैं BVL फॉर्मूले में रखूं। क्लियर? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, मतलब मैं डायरेक्टली BVL नहीं लगा सकता हूं क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है, रोड के अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। तो जब इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन में वेरिएशन होता है तो हम किसी एक एलिमेंट पे बात करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बेसिकली फंडा है BVL, ये मैं किसी एक छोटे से एलिमेंट पे लगाऊंगा। A से X डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया मैंने जिसकी लेंथ dx है, ये लेंथ dx है, समझे ना, ये लेंथ dx लेंथ है। इस dx ये लेंथ dx लेंथ है। इस dx लेंथ पर अगर मैं छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो वो कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो B तो यूनिफॉर्म है, इसकी वेलोसिटी x लेंथ पर वेलोसिटी इनटू इसकी लेंथ dx, ये आएगा। क्योंकि देखो ये dx लेंथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रही है, ऐसे परपेंडिकुलरली कट कर रही है। क्लियर? ऐसे है, ये ऐसे कट कर रही है परपेंडिकुलरली, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। BVL डायरेक्टली इसमें लगाया जा सकता है। अब यहां dv बराबर जो आएगा B, वेलोसिटी x डिस्टेंस पर ओमेगा इंटू एक्स होती है अगर रोड को ओमेगा से घुमाया जाए। क्लियर? इंटू dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x बराबर 0 से लेके L, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 0 पर VA और L पर VB, तो VB माइनस VA, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ये आंसर आएगा। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी बता सकते हो आप।
वेलोसिटी कैसे है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। इसका मतलब पॉजिटिव फोर्स कैसे लगेगा, ए की ओर, समझे ना। ये ऐसे घुमा रहे हो आप नीचे की ओर, ऐसे। तो फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर बी की डायरेक्शन में, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। इसलिए आप ये बोलोगे यहां कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो घटता जाएगा, एक्चुअली में माइनस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए, या फिर मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हो। क्लियर। यहां जो मैंने लिखा ना 0 पे वी ए, एल पे वी बी, अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हो तो आपको यहां माइनस लगाना चाहिए, क्योंकि डीवी क्या है, एक्स के बढ़ने पर वी घट रहा है, समझे ना, क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अगर मैं एक्स को डीएक्स बढ़ाता हूं तो जो डीवी आएगा वो घटेगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया। तो माइनस जब मैं यहां लगाऊंगा तो ये आएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, अगर यहां माइनस भी है तो फाइनल आंसर आएगा वी ए माइनस, बड़ा कौन है, ए है, और वी ए माइनस वी बी आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये आएगा। ये आएगा फाइनल आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें वो और क्या वेरिएशन कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, सोचना आप इसके बारे में, होमवर्क है ये आपका। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर देते हैं, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, सेम अरेंजमेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अंदर की ओर। अब यहां एक ये लगाता हूं मैं पॉइंट ए टू बी, ए बी, कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड ए बी, ये कंडक्टिंग रॉड ए बी है, और इसको मैं इस सर्किल पर सेट करता हूं। ये एक सर्किल है, समझे ना, ये एक सर्किल है, इस सर्किल पर मैं इसको सेट करता हूं। यहां ये जो साइकिल का रिम होता है ना, जैसे साइकिल का रिम होता है, इसकी कुछ थिकनेस है इस वायर की, तो ये इसके ऊपर फ्रीली मूव करता है, स्मूथ। ये रॉड इसके ऊपर स्मूथ वे में विदाउट एनी फ्रिक्शन के फ्रीली मूव कर सकती है, और इसको मैं ओमेगा से घुमा रहा हूं, ओमेगा से घुमाया जा रहा है। कंडक्टिंग रॉड ए बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, और इसको एक कंडक्टिंग रिंग पे रखा हुआ है। दिस इज कंडक्टिंग रिंग, दिस इज कंडक्टिंग रिंग, दिस इज कंडक्टिंग रिंग। अब जैसे इसको घुमाओगे तो बी और ये कंडक्टिंग रिंग के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, वो आप जानते हैं, पीछे आप निकाल चुके हो। तो वो क्या करता है, एक यहां इन दोनों के साथ पॉइंट बी और रिंग के बीच में वो आपको बोल देगा कि रेजिस्टेंस है जो इसके प्लेन से नीचे है। आप बोलोगे कि ये तो इससे टकरा जाएगा, नहीं, ये नीचे है, समझे ना। ये रोड ऊपर घूम रही है कंटिन्यूअसली बी के अबाउट, और ये जो रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये सेंटर के और रिंग के नीचे वाले पोर्शन में बना हुआ है। इसकी कुछ थिकनेस है, ये जो है ना, ये ऐसा है जैसे साइकिल का रिंग जो होता है, समझे ना, कंडक्टिंग रिंग जो साइकिल का होता है जिसमें स्पोक्स लगे होते हैं, तो उसके ऊपर रोड घूम रही है और उसके नीचे मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको मुझे बताना है इन सभी रेजिस्टेंस में करंट कितना आएगा। सब डेटा आपको दिया गया है, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा। आपको मैंने बताया है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ये रिंग है, तो यानी इस कंप्लीट रिंग और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हो, कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा ये भी आप जानते हो। तो इस तरीके से हॉल्स इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को वो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इन्वॉल्व कर सकता है, समझे। तो ये भी आप अच्छे से समझ लेंगे, समझे ना। एक पोर्शन को वो एक सर्किट की फॉर्म दे सकता है। क्लियर। तो अपने आप भी आप सोच के बैठ के सोच सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ओके, देखो एक अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आया हॉल्स इफेक्ट में।
मैकेनिक्स को कितने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व किया जा सकता है इस चैप्टर में समझेंगे आप। ये प्योर रोलिंग कर रहा है और ring performing a ring performing pure rolling on a horizontal path ring has center of ring has velocity v या a ring performing pure rolling on a horizontal path with translatory speed v with translatory speed v, इसके सेंटर की वेलोसिटी vc, समझे, इसी डायरेक्शन में। सॉल्यूशन, यहां दो पॉइंट हैं ए और बी। पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए, यहां लिखता हूं बी डी, बिटवीन ए एंड बी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बिटवीन बी एंड डी, थर्ड क्वेश्चन, ए एंड डी। ए बी के बीच में, बी डी के बीच में और ए डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये कंडक्टिंग रिंग है, कंडक्टिंग रिंग। यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर एग्जिस्ट करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। बी नॉट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बी नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बताओ ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखो। कुछ लोग क्या करेंगे, ए बी का आंसर देना है मेरे को, ए बी को मिला देंगे, ए और बी को मिला देंगे, उसकी वेलोसिटी वी दे देंगे, आंसर बता देंगे, आंसर गलत आएगा। यहां ए और बी का ये जो पोर्शन है ए बी के बीच में, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी v नहीं है इधर, ये v वेलोसिटी सेंटर की वेलोसिटी है। जो ये v वेलोसिटी है ये सेंटर की वेलोसिटी है। ट्रांसलेटरी मोशन जो करता है वो सेंटर करता है। पूरी बॉडी का अगर आप इस रिंग के अलग अलग पॉइंट की बात करेंगे तो उनकी जो वेलोसिटी आएगी वो अलग अलग तरीके से आती है, अलग अलग डायरेक्शन में। अगर मैं बात करता हूं इसकी तो वेलोसिटी एक इधर की v होगी और एक इधर है। प्योर रोलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्योर रोलिंग कर रही है तो घूम भी रही होगी, और घूम रही है तो इसका ओमेगा जो आएगा वो v बाई आर आएगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v बाई आर इंटू आर आएगी तो v आएगी। क्लियर। इसकी रेडियस ए डी आपको दे देता हूं मैं 2r, रेडियस इसकी r है। तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होंगी, एक आगे एक नीचे।
ऐसे इस पॉइंट के पास वेलोसिटी 0 होगी, इसके पास वेलोसिटी एक आगे होगी एक ऊपर होगी, इस पॉइंट के पास 2 वेलोसिटी होगी। क्लियर? तो अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी देखते हैं आप, इस सेगमेंट की, तो इस सेगमेंट की वेलोसिटी एक ऐसे आएगी और एक वेलोसिटी आएगी टेंजेंशियल ऐसे, दोनों सेम आएंगी वी वी। तो रिजल्टेंट इनके बीच में ऐसे आएगा। तो मुझे ये पता है कि ए से बी तक के हर एक सेगमेंट, अगर मैं अलग अलग सेगमेंट लेता हूं तो वेलोसिटी अलग अलग आएगी अलग अलग डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी आगे एक ऊपर टेंजेंशियल, आगे टेंजेंशियल, आगे टेंजेंशियल, यहाँ देखता हूँ इसकी आगे टेंजेंशियल, यहाँ अगर सेगमेंट लेता हूँ तो एक आएगी इधर एक आएगी इधर। तो अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो डायरेक्ट आप इसको ए बी से मिलाकर आंसर नहीं दे सकते। क्लियर? अगर ये ए बी सेगमेंट कंप्लीट वेलोसिटी वी रखता तो आप ए को बी से मिला देते और आंसर आपका आ जाता। समझे? यह आंसर ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा? यहां मैं इंटीग्रेशन का यूज करूंगा, इंटीग्रेशन से आंसर दूंगा। और इस पर इंटीग्रेशन का फंक्शन उसी टाइप से बनेगा जो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, सेमी सर्कल का एक क्वेश्चन मैंने ऐसा आपको कराया था कि मैं उसमें डायरेक्ट स्मार्ट मेथड से भी आंसर दे सकता हूं, और अगर स्मार्ट मेथड नहीं आता है तो मैं इंटीग्रेशन से भी आंसर दे सकता हूं। वो चीज़ मैंने बताई थी आपको। तो इंटीग्रेशन से आंसर देने के लिए मुझे ए बी डी सेगमेंट के बारे में सोचना है। मैं यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा मोटाई का एलिमेंट लूंगा, कुछ ऐसे। डी थीटा ये आ जाएगा आर डी थीटा, ये लेंथ आएगी आर डी थीटा। क्लियर? अब इसकी वेलोसिटी देखते हैं कैसे आएगी। इसकी वेलोसिटी, एक वेलोसिटी तो ये आएगी इसकी, और एक वेलोसिटी इसकी आएगी ये टेंजेंशियल। दोनों वी होगी, ये भी वी और ये भी वी। ये लेंथ है। ये लेंथ वेलोसिटी एक टेंजेंशियल रखती है और एक इस तरीके से रखती है वेलोसिटी भी। अगर मुझे इस छोटी सी लेंथ पर हॉल इफेक्ट लगाना है, छोटी सी लेंथ ये, तो इस छोटी सी कंडक्टिंग लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। डी मान लेता हूं, उसको डी वी मान लेता हूं, डी वी। अब इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो, या तो इसकी नेट वेलोसिटी निकालें। नेट वेलोसिटी निकालने के लिए आप ये एंगल कितना बोलोगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा आएगा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा। ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा आएगा, ये टेंजेंशियल, ये एंगल थीटा आएगा। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे पता है कि बीवीएल फॉर्मूले में बीवीएल तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब बी तो अंदर की ओर है, वेलोसिटी इसकी दो है। अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूंगा तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि वो कितने एंगल पे आएगा। क्लियर? ये दोनों वेलोसिटी बराबर हैं, वेलोसिटी अगर बराबर होती है तो उनके बीच के एंगल के मिड पे आता है रिजल्टेंट, बीच के एंगल के मिड पे रिजल्टेंट आता है। ये वी और ये वी, ये टोटल, अगर ये एंगल थीटा, ये लाइन तो बहुत ज्यादा करीब होती है एक दूसरे के, तो मैं सेंटर से एंगल देखूंगा तो ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा थीटा, तो ये एंगल बचेगा पाई माइनस थीटा। ये टोटल एंगल कितना आएगा, ये आएगा पाई माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो वी स्क्वायर प्लस 2 वी स्क्वायर कोस पाई माइनस थीटा। कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा।
तो रिजल्टेंट आपको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा ये भी पता चल जाएगा। समझे ना, यहां से π/2 माइनस पाई माइनस थीटा का आधा π/2 माइनस θ/2 पे आएगा। यहां से वो होना क्या चाहिए 90 डिग्री, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 90 डिग्री पर, यानी यहां से 90 पे आना चाहिए और रिजल्टेंट आएगा किसमें π/2 माइनस θ/2 पे आएगा। वेलोसिटी होनी कौन सी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए लेंथ के, तो मैं फिर उसका भी कंपोनेंट लूंगा। दो तरीके हैं, पहले तो रिजल्टेंट से सॉल्व करना सिखाता हूं आपको। रिजल्टेंट मान लेते हैं कुछ ऐसे आया, मान लेते हैं कुछ ऐसे रिजल्टेंट आता है 90 डिग्री पे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पे ही आए। ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और रिजल्टेंट ये आया, ये रिजल्टेंट है वेलोसिटी का। ये एंगल जो आएगा, ये तो टोटल एंगल कितना आएगा, ये आएगा टोटल एंगल पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा टोटल एंगल। क्लियर। और यदि ये v और ये v है तो रिजल्टेंट एकदम मिड में आता है। मैं फिगर थोड़ा अलग बनाता हूं इससे, यहां से फिगर अलग साइड में बनाता हूं जिससे कि फिगर सही बन सके। फिगर में दिक्कत आ सकती है वरना, जैसे मुझे लगा कि इस फिगर में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा फिगर सही बनना चाहिए। डी थीटा, एक वेलोसिटी ये और एक वेलोसिटी ये। मुझे पता है ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल आएगा पाई माइनस थीटा, ये मैं जानता हूँ। तो अब यहाँ अलग से मैं एक वेलोसिटी तो ये रखता हूँ v और एक वेलोसिटी रखता हूँ ये। अब यहाँ बना के दिखा देता हूँ, रिजल्टेंट एकदम मिड में आएगा क्योंकि वेलोसिटीज बराबर है। ये आएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट आएगा कितना v² प्लस v² प्लस 2v² cos पाई माइनस थीटा का रूट, ये रिजल्टेंट आएगा। और ये 2v² cos पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा, तो 2v² आएगा 1 माइनस cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा का रूट, ये आया रिजल्टेंट। और ये यहां से कितने एंगल पे आया π/2 माइनस θ/2 पर आएगा आधे पर, क्योंकि ये कितना है, ये एंगल कितना है पाई माइनस थीटा, तो आधे पर आएगा। यहां जो दिया गया है वो लेंथ ऐसी है, ये लेंथ है जिसकी ये दो वेलोसिटी थी, तो मुझे अब इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना चाहिए। ये कितना बचेगा, अगर ये π/2 माइनस थीटा है और ये एंगल मैं 90 बोलता हूं क्योंकि मुझे तो 90 डिग्री पे लेना है, लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, तो रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसके, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अब इसी रिजल्टेंट का इस लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया मैंने, वो क्या आएगा r रिजल्टेंट वेलोसिटी cos थीटा, ये r रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी cos थीटा ये यूज करूंगा मैं BVL में। b0 परपेंडिकुलर वेलोसिटी और L क्या आएगा r d थीटा। तो एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप dv निकालेंगे। अब dv का फंक्शन देखते हैं, b0 rv यानी ये 2v², 1 माइनस cos थीटा को आगे सोल्व करोगे तो इसको और सोल्व किया जा सकता है, √2v², 1 माइनस cos थीटा, यानी cos थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर θ/2 का रूट। अब ये 1 से 1 गया, b0 √2 2v² और यहां आएगा sin θ/2, तो ये आएगा dv। अब dv एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल दिया मैंने, dv एज अ फंक्शन ऑफ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो dv है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, एलिमेंटल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर।
तो 2b0 v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, इंटीग्रेशन थीटा 0 से लेके अगर मैं पाई बाई 2 लेके जाता हूं तो आंसर आएगा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मैं थीटा 0 से लेके पाई लेके जाता हूं तो ए डी के बीच का आंसर आएगा। और यदि मैं थीटा 90 से लेके पाई तक लेके जाता हूं, 90 से पाई, तो आंसर आएगा बी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां बी डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, 90 से पाई बी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, 0 से पाई डी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा में 0 से पाई लेके जाता हूं, थीटा 0 से पाई लेके जाता हूं तो मुझे आंसर आएगा डी और ए के बीच, वी डी वी ए। क्लियर? अब आप ये भी देखो, अगर थीटा बढ़ाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये भी चेक करना है मेरे को। ध्यान से देखें, अगर ये एलिमेंट है और इसकी नेट वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर नेट वेलोसिटी ये है, ये लेंथ के परपेंडिकुलर नेट वेलोसिटी ये है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में कौन हायर पोटेंशियल पे होगा। बी अंदर की ओर है, वेलोसिटी ऐसे है, तो आप कहोगे ये पोटेंशियल हायर होगा, ये लोअर होगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर बी अंदर की ओर ऐसे है, वेलोसिटी इधर बी अंदर की ओर, तो थंब किधर आ रहा है, इधर, यानी थीटा बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक मेथड था जो मैंने रिजल्टेंट वाले मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरा मेथड बताऊंगा, पहले आंसर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ आएगा वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू 2b0। बेटा ये चेक करना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि डी या ए कौन हायर पोटेंशियल है, वो अदरवाइज यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। क्वेश्चन में वो माइनस भी लगा सकता है आपको, ये चेक करने के लिए कि इसको पता है या नहीं पता है कि इसमें ए हायर पोटेंशियल पे है या लोअर पोटेंशियल पे है। तो वो चीज़ पहले आपको एलिमेंट पे चेक करनी पड़ेगी कि थीटा बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घटता है थीटा बढ़ाने पर तो आप यहाँ निगेटिव लगा दो, फिर ये इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव के इक्वल हो जाएगा। और यदि थीटा बढ़ाने पर पोटेंशियल भी बढ़ता है तो दोनों पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ आएगा 2b0 v स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, आर डी थीटा है ना, बी वी आर डी थीटा, तो आर डी थीटा भी है यहाँ, आर डी थीटा, तो यहाँ आर भी आएगा आर। अब इसको इंटीग्रेट अगर करते हैं हम तो साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा बाई 2, और बाई 2 नीचे आ जाएगा। अब इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से पाई, लिमिट लगाते तो क्या मिलता है 2b0 v स्क्वायर आर, पाई रखेंगे, पाई बाई 2 आएगा 0, 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर आएगा 1, 0 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। आंसर कितना आएगा 4b0 r v स्क्वायर v a माइनस v d। ये स्क्वायर क्यों आ रहा है, स्क्वायर तो नहीं आना चाहिए ना, ये रूट लगा देंगे तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। तो फाइनल आंसर ही आएगा 2b0 v r 4b0 r v, ये आंसर आएगा a और d के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप 0 से π/2 करोगे तो आएगा यहाँ vd, यहाँ vb। अगर 0 से π/2 करोगे वो आपको करना है। b और d और a और b के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे। ये मैंने एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब देखो दूसरा मेथड क्या हो सकता था, ये जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके आपको बताया रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट अगर आप निकालना नहीं चाहते हो तो ये आसान हो जाएगा। आप देखो आपका ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट एक वेलोसिटी तो पैरेलल रखता है अपनी लेंथ के, यानी इस वेलोसिटी की वजह से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि ये लेंथ के पैरेलल कंपोनेंट है, हाँ या ना। ये कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाता है, ये कंपोनेंट, ये वेलोसिटी v है,
ये वेलोसिटी v लेंथ के परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाता है, इसके बारे में सोचो। ये एंगल है π/2, कौन सा, मिड से। मुझे पता है कि रिजल्टेंट मिड में आएगा। यहां आप इस वेलोसिटी का इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, आंसर आ जाएगा, उससे भी आंसर आएगा। समझे क्या बोला मैंने? इस एलिमेंट के लिए ये वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, इसकी लेंथ के पैरेलल है। तो दूसरी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के लेंथ को परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, वो डी निकाल दो, उससे भी आंसर आएगा। ये आर डी थीटा का कंपोनेंट ले लो इसके परपेंडिकुलर, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो वो जो आंसर आएगा वो भी डी ई आएगा। उससे भी आप सेम यहां तक पहुंच सकते हो। क्लियर? उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। तो वो दूसरा तरीका जो मैंने बोला, उससे भी इसको सोल्व करके देखना। क्लियर? ये आपका होमवर्क है। दोनों तरीके से आप इसको सोल्व करके देखेंगे कि इस वेलोसिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वेलोसिटी किसी एक एंगल पर है, तो या तो इस आर डी थीटा का कंपोनेंट लो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, या वेलोसिटी का कंपोनेंट लो इस लेंथ के परपेंडिकुलर। क्लियर? बीवीएल लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एलिमेंटल, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करो। क्लियर? ये दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ए बी और बी डी, ये आपको सॉल्व करना है। ओके।